नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास पार्ट 2। इससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट 1, उसमें हमने डिस्कस किया था आदिकाल। तो उस क्लास में मैंने थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ी हो चुकी थी। उसमें मैंने स्टार्टिंग में जहाँ पर आदिकाल बोलना था, मैंने आधुनिक काल शब्द का प्रयोग किया है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। आधुनिक काल नहीं था वो, आदिकाल था वो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के बाद वाला जो काल था, समय था, वो है हमारा मध्यकाल। अब मध्यकाल को भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। मध्यकाल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? भक्ति काल कहा जाता है। और इसका सेकंड पार्ट है हमारा उत्तर मध्यकाल। इसको कहा जाता है रीतिकाल। भक्ति काल और रीतिकाल को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब इसमें हम पढ़ेंगे भक्ति काल। तो जो भक्ति काल का जो बेसिकली जो उद्भव हुआ है वो दक्षिण से हुआ है, दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में अलवार संत आपने सुना होगा, अलवार नैनार। तो अलवार संतों ने इसका उद्भव किया है भक्ति भक्ति काव्य का। तो उसी क्रम में अलवार ने क्या करा है? भक्ति काव्य का उद्भव हुआ है दक्षिण भारत से। और महिलाओं में बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंडाल। दोस्तों, क्या आंडाल दक्षिण भारत की एक महिला है जिनको श्रेय जाता है मध्य काल में भक्ति काव्य की तरफ। इनका काफी रुझान था और इन्होंने भक्ति काल को आगे बढ़ाने में सहायता दी। किसने? आंडाल ने, एक महिला थी। और अलवार संतों ने भक्ति काल को आगे बढ़ाया। तो आंडाल को ही क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम में आएगा दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों होगी आंडाल। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। भक्ति काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी इसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है दोस्तों? वो है हमारा भक्ति काल। किसने कहा ये? ग्रियर्सन ने ये कथन कहा। और स्वर्ण युग किसने कहा भक्ति काल को? हिंदी का स्वर्ण युग है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब इसको भी हम भक्ति काल को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है सगुण काव्यधारा और एक है निर्गुण काव्यधारा। कौन सी दोस्तों? एक है सगुण काव्यधारा और एक है निर्गुण काव्यधारा। तो दोस्तों, सगुण काव्यधारा में क्या होगा? ईश्वर का निराकार रूप होगा। ईश्वर का निराकार रूप होगा पहला, जिसमें विशेष बल दिया गया है। सगुण काव्यधारा में विशेष बल दिया गया है। ईश्वर का क्या होगा? निराकार रूप होगा। और जाति प्रथा का विरोध होगा। किसमें? सगुण काव्यधारा में। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। किसने? सगुण काव्य धारा ने। अब इसी क्रम में हम सगुण काव्य धारा के भी दो भाग हैं। एक है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य कहा जाता है, और एक है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी काव्य कहा जाता है। और इसी क्रम में हम निर्गुण काव्य धारा को देखते हैं। निर्गुण काव्य धारा में एक है रामाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा का मतलब इसमें क्या है? राम जी के बारे में डिस्कस किया गया है। विशेष एक बिंदु पर राम को लाया गया है और इस पे पूरा काव्य, भक्ति काव्य लिखा गया है, रचनाएं की गई है राम को एक बिंदु में ला करके, फोकस करके। और है इसमें कृष्णाश्रयी शाखा। इसमें क्या है? कृष्ण जी को एक बिंदु में ला करके काव्य की रचनाएं की गई है। तो ये हो गया हमारा निर्गुण काव्य धारा और ये हो गया हमारा सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में हम पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा, जो संत काव्य है। इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं।
इसके कौन कौन से कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। अब इसमें देखिए प्रमुख कवि कबीरदास। कबीरदास क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्य है, संत काव्य के प्रमुख कवि है कबीरदास जी। इसको हम कबीरदास के हिसाब से ही डिस्कस करेंगे। कबीरदास क्या है? इसमें मुख्य कवि रहे थे। अब कबीरदास को जो समय टाइम पीरियड है वो है हमारा सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीरदास जी। और कबीर की वाणियों को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसको जाता है? उनके शिष्य धर्मदास को। धर्मदास को जो उनकी वाणियां थी, जो बोलते थे, उनको बीजक के रूप में संकलित किया। जो बोलते थे कबीरदास जी, उसको उन्होंने बीजक के रूप में संकलित किया। किसने किया? धर्मदास ने बीजक के रूप में संकलित किया। अब इनकी भाषा क्या थी? मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। इनकी भाषा कौन सी थी? सद्दुकड़ी। सद्दुकड़ी इनकी भाषा थी। किसने कहा ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि इनकी भाषा क्या थी? सद्दुकड़ी थी। और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। पंचमेल खिचड़ी थी मतलब बहुत सारी अलग अलग जगह से इन्होंने भाषाओं को पिरोहा था, अपनी जो भी वो वाणी बोलते थे, जो उनके बीजक थे। और वाणी का डिक्टेटर कौन है? कबीरदास जी है। किसने कहा ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा दोस्तों? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा। अब हम जो ये संत काव्य है, ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसमें हम कुछ कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। कबीरदास के तो बीजक है। बीजक में साखी, सबद और रैमनी। साखी, सबद और रैमनी। अब रैदास की क्या है? वाणी रचना। और नानक देव की ग्रंथ साहिब और दादू दयाल की अंगवधू। और है हमारे मलुकदास की रत्न खान और ज्ञानबोध किसकी? मलुकदास की। और सुंदरदास की कौन है? सुंदर विलाप। सुंदर विलाप किसकी रचना है? सुंदर दास की है। तो दोस्तों आज हमने जाना भक्ति काल के अंदर सगुण काव्य धारा के में जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, संत काव्य है, उसको आज हमने जाना। और कबीरदास का थोड़ा सा हमने इसमें परिचय देखा, वो किस तरह के कवि थे, उनकी भाषाओं को क्या क्या कहा गया था, सद्दुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी, वाणी का डिक्टेटर। तो दोस्तों इस लेक्चर को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।